इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। यादव कथावाचक की काटी चोटी, मचा बवाल। अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद ने बोला बड़ा हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आखिर कब तक पिछड़ों का अपमान होता रहेगा? कभी दलित दूल्हे की बारात अगड़ी जाति के इलाके से अगर गुजर जाए तो उसको लेकर बवाल होता है। दलित दूल्हा घोड़ी चढ़े तो उसको लेकर बवाल होता है। सरकारी महकमों में भी पिछड़ों के उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आए। एक नहीं कई मामले ऐसे हर रोज सामने आते हैं। जी हाँ, जहां पिछड़ों का अपमान होता है और सरकार क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाली इस सरकार में पिछड़ों के अपमान के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है और सरकार रोकने में नाकाम है। अब इटावा में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया और प्रदेश की सियासत भी गरमा दी है। जी हाँ, इटावा में एक यादव कथावाचक की चोटी काटे जाने की घटना ने प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि पिछड़ों का बड़ा अपमान है। सनातन धर्म में चोटी का बड़ा महत्व है। कई लोग सिर पर चोटी रखते हैं और चोटी रखने से बुद्धि, मन और शरीर को नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। तो यह सनातन पर भी हमला है। पूरी खबर आपको हम जरा विस्तार से बताते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है। इटावा जिले का एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जी हाँ, जिसमें भीड़ द्वारा 2 लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। एक के चोटी और बाल काटे जा रहे हैं। सफेद कुर्ता लाल धोती पहने हुए एक पीड़ित मौके पर मौजूद महिला के पैर छूता हुआ और नाक रगड़ता हुआ भी नजर आया। भीड़ ने पीड़ितों का हारमोनियम भी तोड़ दिया। जी हाँ, सिर्फ उनके ऊपर जुल्म नहीं किया बल्कि उनके साथ जो सामान था उसको भी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये वही 4 लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है कि कथावाचक के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी। जिन 2 लोगों के साथ बदसलूकी की गई है वे कथावाचक हैं, गांव-गांव जाकर कथा कहते हैं और इस कड़ी में दोनों थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत दादरपुर गांव पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ मारपीट और अभद्रता हो गई। किसी ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। एक पीड़ित ने बताया कि उसका नाम संत कुमार यादव है और वह कथावाचक मुकुट मणि यादव के साथ सहायक के तौर पर रहता है और दोनों गांव में कथा कहने के लिए गए थे। तभी वहां ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनको टोका और जाति पूछी। जब उन्होंने खुद को यादव समाज का बताया तो उन लोगों ने बंधक बनाकर पीट दिया। कथावाचक भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। अरे कथावाचक तो कथावाचक, वो किसी भी जाति का हो। साथ ही कहा कि फर्जी कथावाचक बनते हो। आरोप है कि भीड़ ने कथावाचक के सहायक के चोटी और बाल काट दिए और जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। एक महिला के जबरन पैर छुआए गए और साथ ही नाक रगड़ने को भी मजबूर किया गया। मानव मूत्र का छिड़काव करने के बाद छोड़ा गया। फिलहाल पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत कर दी गई है और पूछताछ और जांच पड़ताल की जा रही है। पीड़ित पक्ष के कथावाचक मुकुट मणि यादव ने कहा कि मेरी कथा बुक कराई गई थी, लेकिन जब हम कथा करने के लिए पहुंचे और कथा शुरू हुई थी, दूसरे पक्ष ने बवाल कर दिया। उन्होंने हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया, अपशब्द कहे और हमें अब न्याय चाहिए। पुलिस आरोपियों पर एक्शन ले। जी हाँ, वहीं इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान एक घटना हुई है जिसमें पीड़ित लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसमें उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी चोटी काटी गई है और इस संबंध में तहरीर मिली है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब पीड़ित कथावाचक को आप जरा सुनिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी। बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दादरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुट मणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है,
अच्छी है। तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख से। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जांच की पूछी थी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। जाओ जाओ। रुक जाओ भाई। अरे साहब आगे, साहब आगे, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने? तो देखा और सुना आपने। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि इटावा के बकेबर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मन से बढ़कर कुछ नहीं है। वही नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी एक्स पर लिखा है कि यह न सिर्फ शर्मनाक जातंकवादी हिंसा है, बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान, संविधान और मानवता पर एक सीधा हमला है। इसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन्हें बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के सख्त सजा दी जाए। आपको बता दें कि पिछड़ों का अपमान केवल एक वर्ग की समस्या नहीं, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्य पर चोट है। जब एक समाज में हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक सबका साथ, सबका विकास एक खोखला नारा ही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते हैं 4PM।